Hello guys, welcome back to Darshil Institute. Today we will be learning about acrylic. इससे पहले हमने 3 synthetic fibers पढ़ लिए हैं. That is first is nylon, second is rayon and third is polyester. अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं. अब बात करते हैं एक्रेलिक की, जो हमारा 4th सिंथेटिक फाइबर. अब एक्रेलिक की प्रॉपर्टीज़ या एक्रेलिक के बारे में कुछ पढ़ते हैं. इट अपीयर्स लाइक वूल, मतलब ये वूल की जब वूल जो एक नेचुरल फाइबर है जो हमें शिप से मिलता है इनसे, तो ये वूल की तरह ये दिखता है. इट कैन ऑल्सो बी थॉट एज आर्टिफिशियल वूल. इसे आप एक आर्टिफिशियल वूल के नाम से भी बुला सकते हो. अब इसे आर्टिफिशियल वूल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसमें वूल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अब आप देखो तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको बनाया क्यों गया है? ताकि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको ख़त्म किया जाए और उनके जो एडवांटेजेस हैं वो लाए जाएँ किस में? सिंथेटिक फाइबर्स में. डिसएडवांटेज आप कह सकते हो ये इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, या कुछ भी. एडवांटेज आप कह सकते हो कि गर्म रहते हैं, ऐसा कुछ भी. तो एडवांटेज इसमें लाए जाएँ और डिसएडवांटेज निकाले जाएँ. तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स बहुत आते हैं. It can be blended means mixed. It can be mixed with cotton, polyester and other polymers. आप किसी भी फाइबर के साथ, जैसे पॉलिस्टर है, कॉटन है, नेचुरल फाइबर, इनके साथ आप इसे मिक्स कर सकते हो और ये वापस एक अलग फाइबर बन के आएगा, जिससे भी आप क्या बोलोगे? सिंथेटिक फाइबर. क्योंकि ये फैक्ट्रीज़ में मिक्स होकर कुछ केमिकली बनेगा ये. ओके, एक्रेलिक की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. तो फर्स्ट इज़ इट इज़ वार्म एंड सॉफ्ट लाइक वूल. अगर इसे हमें क्या बोला है? आर्टिफिशियल वूल बोला है. तो आर्टिफिशियल वूल बोला है, इसका मतलब इसमें वूल की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी. और वो क्या है? वूल वार्म रहता है और सॉफ्ट रहता है. तो एक्रेलिक भी ऐसा ही है, ये वार्म रहता है और सॉफ्ट होता है. इसका मतलब ये मेनली कब यूज़ होता है? विंटर्स में यूज़ होता है. ओके, इट इज़ लाइटर दैन वूल एंड डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर. ये वूल से लाइटर है. जैसे वूल बहुत भारी होती है पर ये हल्का होता है, बट आपको गर्मी और सॉफ्टनेस उतनी ही देता है वूल जितनी. एंड डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर. जैसे पॉलिस्टर पड़ा था, वो बिल्कुल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है. ये भी बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है. इट इज़ मोर ड्यूरेबल दैन वूल. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वूल की डिसएडवांटेजेस हैं वो सब इसमें नहीं है, और जो वूल के एडवांटेजेस हैं वो इसमें हैं. तो यही मेन रीज़न होता है कि ये सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं इन्हीं के लिए. इट इज़ मोर, मतलब जैसे वूल 2 साल चलेगी तो ये उससे ज़्यादा चलेगा. तो इट इज़ ड्यूरेबल दैन वूल. व्रिंकल फ्री एंड केमिकल रेजिस्टेंट. अब इसमें ना तो सल पड़ते हैं एक्रेलिक में, एंड केमिकल रेजिस्टेंट है, मतलब कुछ केमिकल्स का इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. नेक्स्ट देखते हैं, नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय सनलाइट. सनलाइट से जैसे वूल डल हो जाती है या ऐसा कुछ भी हो जाता है, वैसे एक्रेलिक के साथ नहीं होता है. अब देखते हैं यूजेस ऑफ एक्रेलिक. अब जो हमारा एक्रेलिक है इसके यूजेस क्या हैं? हमने पढ़ लिया इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कहाँ कहाँ ये काम आ रहा है हमारे. बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी यूजेस क्या होता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, आप इसे आपकी डेली लाइफ में या कहीं भी कैसे यूज़ कर सकते हो. ओके, इट इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स, विंटर वियर एंड फ्लीस. अब जैसे कि मैंने बताया ये विंटर्स में यूज़ होता है, तो इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो? स्वेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हो, विंटर वियर की तरह, मतलब विंटर में कुछ भी ऐसा गर्म पहनने जैसा उसके जैसे यूज़ कर सकते हो आप इससे बने हुए क्लोथ्स को. एंड थर्ड इज़ इट इज़ यूज टू मेक फ्लीस. अब ये फ्लीस क्या होता है? फ्लीस वो भी एक जैकेट जैसा एक क्लोथ होता है जो वार्म होता है. ओके, तो ये बस अलग अलग टाइप से कि आप क्या पहन सकते हो जो एक्रेलिक से बना हो. ओके, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं. ये फर्स्ट यूज़, ये सेकंड यूज़ है. इट इज़ यूज एज लाइनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लोव्स. अब हम जो भी ग्लव्स पहनते हैं और बूट्स मतलब शूज़ या कुछ भी ऐसा पहनते हैं, तो उसके अंदर जो इनर मतलब जहाँ पे हमारा पाँव रहता है नीचे की तरफ, ओके, जो मेन मटेरियल होता है नीचे की तरफ और साइड की तरफ, वो किससे बनता है? वो एक्रेलिक से बनता है. और ऐसा क्यों होता है? ये जो इनर लाइनिंग होती है ये हमारे फुट के साथ सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होती है. और ये जो हमारा एक्रेलिक फ़ाइबर है ये बहुत कंफर्ट देता है और सॉफ्ट होता है. ये जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा कि ये सॉफ्ट होता है, तो ये बहुत सॉफ्टनेस देता है. आप उसको ऐसे दबा कर देखो तो आपको सॉफ्ट लगेगा. ओके, और जो भी मॉइस्चर होता है इसमें वो ये बाहर निकाल देता है. इसलिए एक्रेलिक को एज ए लाइनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लव्स यूज़ किया जाता है.
नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ एक्रेलिक में, और यूज़ फॉर मेकिंग सॉक्स एंड स्पोर्ट्स वेयर एंड फेक फर। कुछ भी सॉक्स बनाने के लिए, अब ये सब गर्म रहने वाली चीज़ है, आप समझ सकते हो ना, तो ये एक्रेलिक से बन रही है। आप नेचुरल भी मिलेगी आपको, बट अगर आपको लेस कॉस्ट में चाहिए और ये सब चीज़ें, तो आप मतलब सिंथेटिक फाइबर्स पे स्विच कर सकते हो। सॉक्स बनाने के लिए, स्पोर्ट्स वेयर मतलब स्पोर्ट्स के लिए जो भी कुछ पहना जाता होगा ऐसा, एंड फेक फर। अब ये फेक फर क्या होता है? मतलब एनिमल फर जैसा ही होता है, जो आपको उतनी गर्मी देता है और अपीयरेंस में वैसा ही होता है। तो बस ये वही चीज़ें हैं कि आप कैसे नेचुरल फाइबर को रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट देखें तो कारपेट, क्राफ्ट यार्न एंड ऑनिंग आर ऑल्सो मेड ऑफ एक्रेलिक। कारपेट्स ये भी आप मतलब सर्दी में यूज़ करते हैं ना कि नीचे ठंडा ना लगे, तो बस ये सारी चीज़ें इसी की आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो कि एक्रेलिक है। अब ये किसकी जगह यूज़ हो रहा है? वूल की जगह। वूल मेनली कब यूज़ होता है? विंटर्स में यूज़ होता है। वी फॉर विंटर, डब्ल्यू फॉर विंटर, डब्ल्यू फॉर वूल। ओके, तो फिर आप इसके ये सारे यूजेस अपने आप ही लिख पाओगे। कुछ भी लिख देना, सॉक्स के लिए, फेक फर के लिए, कोई भी वार्म क्लोथ्स के लिए, कारपेट्स के लिए। क्राफ्ट यार्न मीन्स ऐसे यार्न से जो भी क्राफ्ट बनाया जाता है उसमें भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑनिंग। अब ये ऑनिंग क्या होता है? ऑनिंग मीन्स होता है तरपाल। ओके, तरपाल आपने वर्ड नहीं सुना हो तो एक ऐसा मटेरियल होता है, आप कह सकते हो कपड़े जैसा नहीं होता है, थोड़ा अलग टाइप का होता है, जो हमें बारिश से या रेन से और सन से बचा सकता है। ओके, सन और रेन से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके घर की बालकनी और आपको चाहिए कि मेरी बालकनी में पानी ना आए, तो आप यहाँ पे वो ढका सकते हो ऊपर, जिससे क्या होगा कि पानी अंदर नहीं आएगा। तो इसे बोलते हैं तरपाल। एंड आई होप आपको ये यूजेस समझ में आए होंगे और ये एक्रेलिक टॉपिक भी समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये PDF दिख रही है। इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है आपको। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।